अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक अहम इश्यू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। चंद बातें जो मेरे दिलो दिमाग में पैदा होती हैं इस वक्त जबकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो उन बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। आप उन पर सोचिए। आज हमारी कम्युनिटी को तालीम की ज़रूरत है और इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, तालीम में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, घर पर होमवर्क करते हैं या नहीं, इम्तिहानात में उनके कारनामे कैसे हैं, किन लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है, उनके करतूत कैसे हैं, बाअखलाक हैं कि नहीं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, सौम व सलाह के पाबंद हैं कि नहीं। इन तमाम बातों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हर वालिदैन की नज़र होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, ख़ासकर इस वक्त जबकि फ़ोन के ज़रिए न जाने क्या क्या बातें देखी जाती हैं। फ़ोन के ज़रिए अच्छी बातें सुन सकते हैं, उलमा इकराम के बयानात सुन सकते हैं, मगर हमें मालूम होना चाहिए कि कब, कौन, कैसे सुनना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला लड़की या लड़का, उसका काम सिर्फ पढ़ना, बाअखलाक रहना और अच्छी बातों को सुनते हुए अल्लाह की याद में वक्त गुजारते हुए तालीमी मैदान में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करना ही उसका काम होना चाहिए। इधर उधर की बातों से न लड़की को न लड़के को कोई दिलचस्पी हो, ऐसा हो तो बेहतर है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप समझिए, आप सोचिए। हमारे ग्रुप में भी कई सहाफ़ी हैं, कई लोगों पर कई चीज़ों पर गौर करते हैं। उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, ख़ासकर वानम्बाड़ी के अकबर जाहिद साहब जैसी सहाफ़ियों से भी मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो इस पर सोचें और अपने ख़यालात का इजहार करें ताकि सोसाइटी को मालूम हो कि क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। आज एक इदारिया देखा राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में। राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर यूँ तो एक अच्छा अखबार है, इसकी ख़बरें भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देते रहता हूँ और इदारिया भी सुनाते रहता हूँ। आज का इदारिया जब पढ़ा तो मेरी नज़र इस अखबार के अलावा किसी और अखबार पर भी पड़ी। आज मैं ये सोचने लगा, क्या ये बातें जो उर्दू राष्ट्रीय सहारा में, इदारिये में कही जाती हैं, क्या वो बातें राष्ट्रीय सहारा हिंदी समाचार पत्रों में भी कही जाती हैं? मुझे पता नहीं कही जाती हैं या नहीं। अकबर जाहिद साहब बेहतर जानते होंगे, वो बता सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं। ये अखबार वाले भी क्या करते हैं, क़ारीन की दिलचस्पी के मुताबिक ख़बरें देते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू अखबार पढ़ने वाले अक्सर मुसलमान होते हैं, तो वो क्या चाहेंगे, उनको खुश करने के तरीक़े क्या हैं?
उन क़ारिईन को अपने पास रखने का तरीक़ा क्या है? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं कहाँ तक ठीक हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ये सोच कर काम करते हैं। आज आप जानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर कौन है? एमपी है। उनको भी टिकट देकर एमपी बनाते हैं और वो एमपी बनने के बाद भी ऐसी वैसी बातें कहती रहती हैं। सिर्फ वो नहीं, कई और लोग भी होते। तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज खुद नोटिस लें और इन जैसे लोगों के खिलाफ FIR फाइल करें, क्योंकि ये लोगों में अमन अमान को भंग करके नफ़रत फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी नफ़रत फैलाते हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। मगर क्या ये हो रहा है? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक अहक़र का ख़्याल है, हमें ये करना चाहिए कि हम इन बातों पर ध्यान ही न दें, हमारा वक्त ज़ाया न करें। हम हमारी कम्युनिटी को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं तालीमी मैदान में और कारोबार में, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की अहम ज़रूरत यही है, हमारे बच्चों में तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्या सिर्फ एक दो अखबार ही इस तरह के होते हैं? मुझे पता नहीं, क्योंकि इस पर मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं गया है, तहक़ीक़ नहीं हुई है, रिसर्च नहीं किया है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर एक बात मैं वसूख के साथ कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ, बग़ैर पसपेश के कह सकूँगा, क्योंकि मैं कई सालों से द हिंदू पेपर पढ़ते आया हूँ। इसकी ख़बरें भी रिलेबल होती हैं, इसके अलावा इसके एडिटोरियल्स भी लाजवाब होते हैं। इंसाफ पसंद अखबार मेरी नज़र में कोई है तो मैं बग़ैर हिचकिचाहट के, बग़ैर पसपेश के, बग़ैर रुके फ़ौरन कह सकता हूँ कि वो द हिंदू अंग्रेज़ी अखबार है। इस तरह के एक दो और अखबार भी हो सकते हैं, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात आपके सामने रख रहा हूँ। द हिंदू जैसे अखबार को हमें पढ़ना चाहिए और जब वक्त मिले पढ़ना चाहिए। कारोबार में रहने वाले वक्त के साथ होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और कौम में जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको हालात हाज़िरा के बारे में भी कुछ न कुछ लिखते रहने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अकबर ज़ाहिद जैसे सहाफ़ी करते आते हैं और उनके अलावा अहसान गनी मुश्ताक अहमद साहब भी अच्छे सहाफ़ी हैं। उनका एक पीरियाडिकल भी है। इसके अलावा दावत जैसे अखबारों में भी वो लिखते रहते हैं। इन जैसे सहाफ़ियों को जो करना चाहिए वो करेंगे, करते रहेंगे। मगर जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी तालीम पर नज़र रखनी चाहिए और कहीं नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर उन्हें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछेंगे क्या सिर्फ गैर मुसलमानों के अखबारात इस तरह के होते हैं जो कि द हिंदू अंग्रेज़ी रोज़नामे की तरह नहीं होते हैं इंसाफ पसंद? ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों में तो अंग्रेज़ी में डेली अखबार है ही नहीं,
اس کے علاوہ جو اور اخبارات ہیں وہ بھی وہ باتیں زیادہ مقدار میں نہیں کہتے ہیں جنہیں سننے کے لیے ہر مذہب کے لوگ ترستے ہیں۔ یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے حالت کو بہتر بنائیں۔ معاشی حالت ہماری اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، ان میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہوں جن کی آج ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میں آج آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ وہ ایڈیٹوریل جو کہ آج کے راشٹر سہارا اردو روزنامے میں شائع ہوا ہے پریہ ٹھاکر کے بارے میں، وہ تو اچھا ہے، مگر ہم جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں تک پہنچے۔ وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ جہاں تک ہماری قوم کا سوال ہے، ہماری قوم کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک طاقتور بنے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یوں تو مشنس اینڈ کمیشنس ہر ملک میں ہوتی ہیں، انہیں نظر انداز کر کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اطلب العلم ولو کان بالسین۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تعلیم چین میں ہے تو بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں حضور کا ارشاد ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سوچیے اور اپنے خیالات سے اگر ہو سکا تو مجھے مطلع کیجیے یوٹیوب کے ذریعے، تو بہتر ہوگا کیونکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے خیالات کو پڑھ سکیں گے۔ اگر ہم یوٹیوب میں چند باتیں کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا بآسانی پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ آج یوٹیوب ایک اچھا آلہ ہے اپنے خیالات کو منظر عام پر لانے کا۔ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ہاں، یہ بھی میں کہتے چلوں کہ طلباء اور طالبات کو اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جن کے پاس وقت ہے، جو کاروبار کرتے ہیں، جنہیں جرنلزم میں دلچسپی ہے، ایسے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی معلوم کر لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، اس میں کیریئر گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ تمام بچے ایک ہی کورس کریں۔ دلچسپی ہمارے بچوں کو کس سبجیکٹ میں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام یہ کونسلنگ کے ذریعے ہی اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے کمیونٹی میں یہ کونسلنگ ڈپارٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ اس کے لیے کوئی
انتظام کرے. اچھا تو ابھی اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, فی امان اللہ.